हेलो एंड स्वागत है अपना डे 20 ऑफ एल्गो ट्रेडिंग में। तो हमारा टोटल पीएनएल सारी स्ट्रेटजीज का आज है 3800 रुपीज़। इसके बाद सीधा चलेंगे अपने अपस्टॉक के अकाउंट में और देखेंगे जो हमने स्ट्रेटजी अपने लाइव अकाउंट में रन करी है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। लाइव अकाउंट में हमारी स्ट्रेटजी रन हो रही है 1.5% स्ट्रैंगल और उसके साथ रन हो रही है निफ्टी ट्रेंडिंग। तो सीधा चलते हैं अपने अपस्टॉक के अकाउंट में और इधर पोजिशन में जाएंगे तो आपको साफ दिख रहा है आज ऑलमोस्ट 4200 का हमको प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद हमारे ये सारे ऑर्डर्स हैं, अगर किसको ऑर्डर्स चेक करने हैं तो उधर क्रॉस चेक कर सकता है। तो मेन रीज़न इसका ये है कि अपना निफ्टी ट्रेंडिंग का तो आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है और उसका ज़्यादा एडजस्टमेंट हो नहीं पाया, इस वजह से इसमें आज हमको लॉस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये मंथ के लिए क्योंकि प्रीमियम हाई है तो इसका अगर 10% बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस है, उसकी वजह से इसका ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है। तो इसके लिए ये मंथ मैं इसको बिना स्टॉप लॉस के रन करूँगा जिससे इसमें एडजस्टमेंट हो पाए और उससे हमारा अगर मार्केट एंड में साइडवेज चली जाए तो लॉस और कम हो जाए, जिससे हम अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। और इसके बाद सीधा बात करते हैं हमारी सारी स्ट्रेटेजीज पे, किसने क्या परफॉर्म किया है और क्या पीएनएल रहा है। तो 1.5% स्ट्रैंगल ने हमको 6000 रुपीज़ दिए हैं। स्नाइपर की बात करें उसने 1000 रुपीज़ दिए हैं। एंड स्नाइपर का मेरे को सुनने में आया है कि कुछ लोगों के अकाउंट में प्रॉपर एसएल कट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अगर कोई भी अपना स्नाइपर ऑप्शन बाइंग यूज़ करना चाहता है या कर रहा है तो आपको मैनुअली कुछ टाइम के लिए उसको चेक करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में सही से टाइमली वो स्टॉप लॉस ले रही है कि नहीं ले रही है। और उसके बाद बात कर लेते हैं गोल्डन क्रॉसओवर के। ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला था कि एक ये भी ऐड करके इसका भी फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तो खैर आज का इसका टोटल लॉस है 1600 रुपीज़ का। 1.5% स्ट्रैंगल की बात करें, इसने 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है जो कि हम हेज करके यूज़ कर रहे हैं। अगर हेज करके यूज़ करते तो क्या परफॉर्मेंस आती है अगर हम टाइमली हेज को अपने स्ट्रेटजी के एग्जिट होने के बाद एग्जिट करते तो उसका फॉरवर्ड टेस्ट चल रहा है इधर 1.5% स्ट्रैंगल का। उसके बाद बात करते हैं एडवांस डेल्टा न्यूट्रल ने ऑलमोस्ट 1400 का प्रॉफिट दिया है। जिसके बाद है अपना 3 मिनट का ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग स्ट्रेटजी जो कि डायरेक्शनल है, उसने ऑलमोस्ट 1300-1400 के आसपास का लॉस दिया है। निफ्टी ट्रेंडिंग ने हमको 1800 का लॉस दिया है एंड 5 मिनट ब्रह्मास्त्र ने हमको 1500 का लॉस दिया है। तो निफ्टी ट्रेंडिंग का लॉस देने का मेजर रीज़न ये था कि ये अपना लेग को बराबर एडजस्ट करने से पहले इसका स्टॉप लॉस का लिमिट आ गया था और उसका रीज़न यही था कि मार्केट में इस समय प्रीमियम हाई है, तो हाई प्रीमियम में परसेंटेज बेसिस पे अगर लॉस ले रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अमाउंट नहीं बढ़ाना तो हम जल्दी एग्जिट हो जाएंगे। तो खैर इसके लिए मैं निफ्टी ट्रेंडिंग को ये मंथ के लिए पूरा 0 एसएल पे रन करूंगा और जितना भी जो भी होएगा हम फ्यूचर में चेक करेंगे। और कल तक मैं अपना ये वीक का पीएनएल रिपोर्ट अपलोड कर दूंगा, या तो सैटरडे को कर दूंगा या संडे को कर दूंगा। तो उसमें हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है और ऑलमोस्ट उसमें हमारा एक मंथ एल्गो ट्रेडिंग का पूरा हो जाएगा और पूरे एल्गो ट्रेडिंग के एक मंथ में हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस किया वो सब भी देखेंगे लाइव अकाउंट में। और बात करेंगे कि ट्रायल एंड एरर करने के बाद भी हम फिर भी प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें नई नई ट्राई करी थी। 2-3 नई नई स्ट्रेटजी मैंने अकाउंट में रन करी थी जिसकी वजह से कभी लॉस ज़्यादा हो गया था, कभी प्रॉफिट का ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा प्रॉफिट तो कुछ खास था नहीं, बट कुछ ट्राइंग की वजह से थोड़ा लॉस एक्स्ट्रा हो गया था। खैर वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसके बाद भी हमारा टोटल लॉस या प्रॉफिट कितना रहा है। एक्चुअली प्रॉफिट में ही निकले हैं हम ये मंथ में सब कुछ ट्राई करने के बाद भी। तो खैर अब बात कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो जो क्वेश्चंस मेरी लास्ट वीडियो पे आए थे। तो खैर मेन क्वेश्चन अपना ज़्यादातर मैंने आंसर कर ही दिए थे कमेंट बॉक्स में, और अपना जो मेन क्वेश्चन है अभी भी निफ्टी ट्रेंडिंग के ऊपर ही है। तो हम सीधा निफ्टी ट्रेंडिंग पे चलते हैं और उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, और इसका सेटअप किसी को चेक करना है तो इधर उसका सेटअप आप चेक कर सकते हो। खैर ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और मैं फिर से बता देता हूँ। अपना दोनों साइड मैंने इन द मनी में सेलिंग करता हूँ CNP का 917 को ये सेट है और उसका 10% जो भी प्राइस होता है प्रीमियम का जैसे ही आ जाता है जिस भी लेग का वो लेग कट हो जाता है और दूसरा जो उसका लेग रनिंग है वो चलता रहता है। अगर डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट उस लेग की वजह से हमको प्रॉफिट देती रहती है, और अगर घूम के वापस जिस टाइम पे जिधर मार्केट था उधर ही आ जाती है तो जो हमारे लेग में एसएल लगा था वो लेग ऑटोमेटिकली दोबारा सेल हो जाता है। और ऐसा ही मार्केट करती रहती है 4 बार तक। तो अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए इसका सिंपल इतना ही है, जब भी आप मार्केट ओपन होएगी तो 917 का राउंड मैं यूज़ करता हूँ। आप 16 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, जैसा आपको मन करे। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैं बस ऐसे 917 को यूज़ कर रहा हूँ। तो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सेम जब भी आप इसका एंट्री का पेपर ट्रेडिंग का टाइम सेलेक्ट करके स्टार्ट करोगे तो सिंपली दोनों
लेग्स बेच देने हैं 100 इन द मनी, और दोनों का 10% कैलकुलेट करके जब जिस भी लेग का रीच हो जाए उधर एक लेग को काट दो, और अगर मार्केट ऊपर जाती चली गई सिंगल डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको दूसरा लेग प्रॉफिट देता रहेगा। अगर मार्केट वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी स्टार्टिंग में, तो जो लेग का एसएल लगा है वो लेग को दोबारा सेल कर देना है उसी टाइम पे। बस इतना ही इसका लॉजिक है। और ये अपना अगर एक तरफ डायरेक्टली ट्रेंडिंग चली गई तो ये प्रॉफिट देगी, और एक दो बार अगर इसमें स्टॉप लॉस भी लग गया और मार्केट साइडवेज भी चली गई तो ये मैक्सिमम अपना लॉस कवर कर लेगी साइडवेज जाने की वजह से, क्योंकि हम इस पर थीटा के ऊपर काम कर रहे हैं, और थीटा तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। तो ये है सारी सेटिंग्स। अगर लोगों को एल्गो में सेटिंग्स देखनी थी इसकी, ये सारे टाइम फ्रेम है, सारे दिन ये रन कर रही है, और इधर ऑर्डर लेग में आप ये सेट करके इसको बजा सकते हैं। और इसको मैंने री एंट्री 4 बार करी है, तो 4 बार ये एसएल हिट करेगी, और 4 बार के बाद ये 5th टाइम नहीं करेगी उसको, और सेम चीज़ को चलने देगी। और आप चाहो तो इधर ओवरऑल लॉस सेट कर सकते हो। मैंने अभी कुछ टाइम के लिए उसको हटा दिया है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और उसकी वजह से 10% पे एक दो बार में एसएल हिट हो जा रहा है, तो बाद में एडजस्ट ये सही पे कर नहीं पा रही है आज हम देखें तो। और इसका बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ मैं, जस्ट इन केस इससे पहले दोबारा क्वेश्चन आए इसका बैक टेस्ट देखने का, तो सीधा इसको 2 ईयर्स पे चेक कर लेते हैं। और ये एक लॉट का बैक टेस्ट है 25 के हिसाब से, तो इसका एग्जैक्ट बैक टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए आप इसको इंटू 2 कर दोगे तो ये प्रीवियस जो 50 का हमारा लॉट चल रहा था उसके हिसाब से आ जाएगा। तो अगर हम 50 से कंपेयर करें, क्योंकि 25 तो अभी आया है, हमको कंपेयर 50 से करना चाहिए, तो लास्ट 2 ईयर्स में आप 1,30,000 के 2,30,000 के प्रॉफिट में होते, और ऑलमोस्ट 16,000 का आपका ड्रॉ डाउन होता। तो खैर इतना इसका विनिंग डेज 57% है। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस आप देख सकते हो, स्ट्रीक 8 का है विनिंग का, और लॉस का 5 है लगातार 5 दिन होने का। ऑन एवरेज पर डे 1000 रुपीज़ का लॉस है, और 11,100 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो खैर आई होप ज़्यादातर मैंने आंसर्स कमेंट में ही दे दिए थे, तो और कोई नया क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में ही आंसर करने का, और उधर नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग वीडियो में अपलोड कर दूंगा उस आंसर को, उसका आंसर करके आई मीन वीडियो को। तो खैर आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आप देखना चाहते हो एल्गो ट्रेडिंग में आगे तक चलने के लिए तो मेक श्योर करो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इधर हम डेली एल्गो ट्रेड पे ट्रेड ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है, हमारे पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं तुमको एक और नए PNL के साथ एक और नए दिन पे।